सीरियल अनुपमा में काव्या की लापरवाही से होने वाला है बहुत ही बड़ा हादसा। जी हाँ दोस्तों, काव्या यहाँ पर वनराज और अपने लिए खाना बनाती है और अनुपमा उनके खाना बनाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड का खाना बनाना चाहिए और काव्या को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। तो अनुपमा सब घर वालों का और अपना खाना बनाती है, लेकिन काव्या का खाना बनाने से साफ मना कर देती है और कहती है तुम अपने पति का खाना और सब कुछ तुम ही बनाया करो। तो काव्या यहाँ पर खाना बना रही होती है और उसे गुस्से में इतनी लापरवाही कर देती है कि रसोई में आग लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर होने वाला है बहुत ही बड़ा हादसा और यहाँ पर काव्या के साथ यहाँ पर आग में फंस जाएगी काव्या, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होते होते टलेगा जब अनुपमा उसकी जान बचाएगी। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा अब काव्या की जान बचाने वाली है, वो भी रसोई घर में, जहाँ पर अनुपमा काव्या को देख रही होती है कि यहाँ पर वो खाना वापस चेक करने आती है और देखती है कि सिलेंडर में से कोई स्मेल आ रही होती है और काव्या को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है। और इतनी देर में अनुपमा उसे रोकती, काव्या वहां से जला देती है लाइटर और उसकी वजह से आग लग जाती है और काव्या यहाँ पर कुछ होने वाला होता है उससे पहले ही अनुपमा उसे पकड़कर हाथ ले जाती है और यहाँ पर बचाती है उस हादसे से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनुपमा काव्या की जान बचाने वाली है और एक बार फिर से काव्या को एहसास होगा कि अनुपमा अगर उसके साथ नहीं हो तो उसका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर काव्या के साथ जितना बड़ा हादसा हो सकता था उससे बचा लेती है अनुपमा फाइनली। अब काव्या पर एक और एहसान अनुपमा ने कर दिया है और यहाँ पर उसे सबक भी सिखाने वाली है कि अगर तुम रसोई में काम करती हो तो ढंग से क्या करो, आसपास का ध्यान रखा करो, नहीं तो कितना भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो यहाँ पर सभी घर वालों की एक बात तो जान अटक जाती है कि पता नहीं क्या हो गया हो, लेकिन इस बड़े हादसे से टल जाती है मुसीबत, वो भी अनुपमा की वजह से। तो यहाँ पर वनराज काव्या को डांटते हुए भी नजर आता है कि तुमसे खाना नहीं बनता, 2 जनों का तुम क्या इस घर की बहू बनोगी। अनुपमा को देखो 25 साल से वो किस तरह से इस घर को संभाल रही है और यहाँ पर हर बात पर अनुपमा से ही उसका कंपैरिजन होने वाला है और इस बात से काव्या को काफी तकलीफ भी होगी। तो वहीं वनराज उसे कहेगा कि तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो, तुम अपनी जान तो खतरे में डाल ही रही हो और घर वालों की भी, इससे बेटर कि तुम अच्छे से ढंग से ही काम कर लो। और काव्या को काफी कुछ सुनने को मिलने वाला है बापूजी और सभी से और यहाँ पर एक बड़े हादसे का शिकार होते होते काव्या बचती है। लेकिन अब काव्या के दिलो दिमाग में यही बैठ चुका है कि अनुपमा के होते हुए इस घर में उसकी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से काव्या और अनुपमा के बीच में एक जंग जो शुरू हो चुकी है उसका एक तरह से किस तरह से खात्मा होता है। आने वाला एपिसोड तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, जहाँ पर काव्या ऐसी कई बेवकूफियां करते नजर आने वाली है।